अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। अब ये देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के रूल के समय फॉरेन ट्रेड का क्या कंडीशन था, है ना। फॉरेन ट्रेड मतलब जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, डेट इज द फॉरेन ट्रेड। ठीक। तो सिंस एंशिएंट पीरियड इंडिया हैज बीन एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन। इंडिया वाज वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, इंडिया क्या था, वेल नोन एक्सपोर्टर था। कब, ब्रिटिशर्स के आने के पहले। किस चीज का एक्सपोर्ट होता था यहाँ पे, सिल्क का, फाइन कॉटन का, टेक्सटाइल्स का, एवरी वर्क, हैंडीक्राफ्ट, प्रीसियस स्टोन्स एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे चीजों का हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। फिनिश्ड गुड्स बना में कन्वर्ट करके हम उनको एक्सपोर्ट्स करते थे ब्रिटिशर्स के आने के पहले। ठीक। बट द डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स brought इट टू एन एंड। अभी हमने डिस्कस किया इंडस्ट्रीज का, जब हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में कि कैसे ब्रिटिश ने अपने जो टैरिफ पॉलिसी बनाया उससे जो ट्रेड था, एक्सपोर्ट था, वो डिक्लाइन होता गया, है ना। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद होता गया। ठीक। तो देखते हैं क्या हुआ। The condition of foreign trade is explained below. The exporter of the primary product and importer of finished goods. ठीक? क्या हुआ, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये भी पॉइंट ऊपर डिस्कस किया हुआ चीज है। इंडिया को ब्रिटिश क्या में कन्वर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर में। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियंस क्या बनाए, रॉ मटेरियल बनाए, वो जाएगा ब्रिटेन में, ब्रिटेन में मशीन से यूज करके उसको वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगे और वापस क्या करेंगे, इंडिया में लाके सेल करेंगे। ठीक। तो क्या बन गया यहाँ पे, इंडिया बन गया प्राइमरी प्रोडक्ट्स, प्राइमरी मतलब रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्टर हो गया और फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर हो गया। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब सेल कर रहे हैं, ठीक, इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब परचेज कर रहे हैं। ठीक है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो रॉ मटेरियल और इंपोर्ट कर रहे हो फिनिश्ड गुड्स। नॉर्मल पब्लिक जो है वो फिनिश्ड गुड्स यूज करता है, तो फिनिश्ड गुड्स जब हम खरीदेंगे फिर बेचेंगे तो नॉर्मल सी बात है, इससे हमारा इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, ग्रोथ बिल्कुल नहीं दिखेगा। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक, अगर हम खुद रॉ मटेरियल रखें और खुद उसका प्रोडक्शन करें फिर बेचें तो इससे इंडिया का भी फायदा है और कंज्यूमर्स का भी फायदा है। ठीक। तो यही चीज यहाँ पे ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने इकोनॉमी को खराब करने के लिए रॉ मटेरियल भेजे ब्रिटेन और फिनिश्ड गुड्स लाए कहाँ पे, इंडिया में। ठीक। तो गुड्स का क्या कंडीशन था, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इंडिया बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, इंडिगो, जूट, ये डिस्कस क्या पॉइंट है, विच आर ऑफ लो कॉस्ट एंड बिकम द इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जैसे कि कैपिटल गुड्स, वुलन क्लोथ, सिल्क क्लोथ, अदर मशीन मेड प्रोडक्ट, वो इंपोर्ट करने लगे। ठीक है, ड्यू टू दिस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर इकोनॉमी स्टार्टेड टू डिक्लाइन, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बिगड़ता गया, हमारा इकोनॉमी डिक्लाइन होना स्टार्ट किया। ठीक। मोनोपोली कंट्रोल ऑन ट्रेड बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ हर चीज पे मोनोपोली क्रिएट कर लिया। रॉ मटेरियल जा रहा है बाहर, फिनिश्ड गुड्स आ रहा है। ठीक। तो कहाँ से आ रहा है, ब्रिटेन से आ रहा है। दूसरे कंट्रीज पे भी एक्सपोर्ट पे बैन लग गया था उस समय, है ना, जो सामान आएगा ब्रिटेन से आएगा, इंग्लैंड से आएगा। ठीक। तो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर द इंडियन ट्रेड पॉलिसी, मतलब सेलर एक ही है, कौन, ब्रिटिशर्स। तो जहां एक सेलर होता है उसे मोनोपोली कहते हैं ना, उस कंडीशन में क्या कहते हैं, मोनोपोली, सिंगल सेलर। मोनो मतलब सिंगल, पॉली सेलर, सिंगल सेलर। तो कौन था सेलर, ब्रिटिशर्स था। ठीक। मेजोरिटी ऑफ ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, मोर देन हाफ, while rest was allowed with some other countries only, जैसे कि चाइना, श्रीलंका, ईरान, पर्सिया, है ना। तो आधा से ज्यादा बिजनेस कौन कर रहे हैं इंडिया में, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, और बाकी चाइना, श्रीलंका, पर्सिया, उन जगहों से बाकी का बाकी ट्रांजेक्शन चल रहा था। ठीक है। ओपनिंग ऑफ स्विस कैनल इन 1869 provides a direct trade route for ship operating between Britain and India. ठीक। अब ब्रिटिशर्स ने और दिमाग लगाया। ठीक।
क्या किया उन्होंने? डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है फॉरेन ट्रेड, वो ज्यादातर शिप्स के थ्रू होता है ना। आप फ्लाइट में ज्यादा हैवी सामान नहीं भेज सकते, ठीक। तो शिप का यूज करके आज भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिप के थ्रू ही होता है ना। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने स्वेज कैनल बनाया और उसको यूज किया ट्रेड रूट के लिए। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो और कम हो गया है ना, और जल्दी सामान ब्रिटेन से इंडिया आने लगा, ठीक। तो इट इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ सुएज इन द नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट, ठीक। द ओपनिंग ऑफ कैनाल The opening of canal reduced the transportation cost as now there is no need to sail around Africa. तो जैसे स्वेज कैनाल बना, एक डायरेक्ट ट्रेड रूट बन गया इंग्लैंड से इंडिया के बीच। तो जो पहले घूमते हुए सामान जाता था अब वो डायरेक्टली जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे कॉस्ट और कम हो गया ब्रिटिशर्स का। कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा तो सामान और सस्ता हो जाएगा, ठीक। तो अब अफ्रीका जाना नहीं पड़ता था, सामान डायरेक्ट इंग्लैंड से इंडिया आता था। तो इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया और सामान और सस्ता हो गया और इंडियन इकोनॉमी और ज्यादा खराब होता गया, ठीक है। फिर भी हमने डिस्कस किया था टैरिफ फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, whereas heavy duty was placed on the export of Indian handicraft product। वही चीज, आप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको टैक्स नहीं देना है, ब्रिटेन से सामान इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक, फ्री है वो। लेकिन अगर आप फिनिश गुड्स बना के एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा टैक्स देना है। तो इससे भी फॉरेन ट्रेड जो था वो खराब हो गया, हमारा इकोनॉमी डिक्लाइन कर गया, ठीक। तो बहुत ज्यादा बुरा हाल था, ब्रिटिश ने इंडिया के साथ बहुत इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया का खराब करने के लिए बहुत अलग अलग तरीका उन्होंने यूज किया, ठीक है। अगला टॉपिक है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ड्यू टू द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंडिया हैज अ ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपोर्ट सरप्लस बहुत ज्यादा हो गया, ठीक। बट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस डज नॉट गिव एनी पुश टू इंडियन इकोनॉमी एज द अमाउंट ऑफ सरप्लस इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इन नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज। अब चलो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा है, तो पैसा तो आ रहा है, रॉ मटेरियल भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पैसा आ रहा है। बट वो पैसा किसको मिल रहा है? गवर्नमेंट को मिल रहा है, हमारे इंडियंस को मिल नहीं रहा है, हमारे लोगों को मिल नहीं रहा है, ठीक। एक्सपोर्ट का पैसा कहाँ जा रहा है? ब्रिटिशर्स के पास जा रहा है। और उस पैसे को ब्रिटिशर्स जो है इंडियन डेवलपमेंट में यूज नहीं कर रहे है ना, इंडिया के लोगों के भलाई के लिए यूज नहीं कर रहे, वो यूज हो रहा है कहाँ पर? टू मीट द एक्सपेंस ऑफ वार। उस समय ब्रिटिशर्स अलग अलग प्रोविजंस के किंग के साथ वार में था, तो उस पैसे को वार में यूज कर रहा है, ठीक है। टू मेक पेमेंट ऑफ ऑफिस सेटअप, अपने गवर्नमेंट के ऑफिस बनाने के लिए वहां पैसा लगा रहा है, ठीक। टू मेक ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम, सर्विस प्रोवाइड करने में उन पैसे को यूज कर रहा है, उन मनी को यूज कर रहा है। तो जो इनकम आ भी रहा था, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होकर भी जो इनकम आ रहा था वो भी इंडियंस को कोई खास बेनिफिट नहीं दे पा रहा था, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रहा था ब्रिटिशर्स के थ्रू, है ना, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो फॉरेन ट्रेड एक बार वापस देख लेते हैं, क्या क्या डिस्कस किया हमने फॉरेन ट्रेड में। तो जो फॉरेन ट्रेड था, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया। ये टॉपिक लगभग पहले हमने जो डिस्कस किया वही टॉपिक को वापस एक, है ना, सेम टॉपिक रिपीट हुआ है। तो फॉरेन ट्रेड था, डिक्लाइन हो गया, ठीक। जो इंडिया अच्छा खासा एक्सपोर्टर हुआ था, फिनिश हुआ करता था फिनिश गुड्स का, वो अब रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लगा, ठीक है। गुड्स रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर, फिनिश गुड्स का इंपोर्टर, ठीक। मोनोपोली कंट्रोल हो गया ब्रिटिशर्स का, आधा से ज्यादा बिजनेस कौन कर रहे हैं इंडिया में? ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। बाकी कुछ दो चार कंट्रीज हैं, चाइना, श्रीलंका, वो कर रहे हैं। स्वेज कैनाल फॉरेन ट्रेड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करने का काम किसने किया? स्वेज कैनाल, ठीक। जिससे क्या हुआ, इंग्लैंड और इंडिया के बीच का डिस्टेंस था वो कम हो गया, उससे ब्रिटिश का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया, सामान और सस्ता हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिटिश ने क्या किया, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया इंडिया का, ठीक।